अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जो सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, अकाउंट लॉगिन करेंगे, एप्लीकेशन फ़िल करेंगे। ठीक है। वैसे तो आपको प्रोसेस का पूरा पता है ना कि पहले हमने सीएससी का जो ऑफिशियल पोर्टल होता है वहाँ पे एप्लीकेशन फ़िल करनी होती है, उसका फॉर्म डाउनलोड करना होता है और जिस यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई कर रहे होते हैं वहाँ पे जाके अपलोड करना होता है। जो मेजर मेजर जो यूनिवर्सिटी हैं उनका यही प्रोसेस है। ठीक है, कुछ हैं जिनका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मेजॉरिटी में मेजर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें यही सिस्टम चल रहा होता है, यही प्रोसेस होता है, सेम टू सेम। आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ सीएससी के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई हैव रिक्वेस्ट कि मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, द स्कॉलरशिप फंडा, ताकि आने वाली जो न्यू वीडियोज़ हों वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें और आप जो इशू आपका आ रहा होता है वो रिजॉल्व हो सके। ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, गूगल पे आना है, वहाँ पे लिखना है सीएससी ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये फर्स्ट में आ रहा है studyinchina.csc.education.cn। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लेना है। ये इंग्लिश हो गया। अब जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। जो ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं उनको यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपोज़ करें कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अहमद 786। ठीक है। मेल में ये देखता हूँ मैं, ये वाला ईमेल एड्रेस। यहाँ पासवर्ड भी एक यूनिक सा रख सकते हैं जिसमें आपका कैपिटल लेटर हो और बाकी आपने कोई हैश, कोई @ इस टाइप के कुछ कुछ जो सिंबल्स होती हैं उनका यूज़ करें। कैपिटल को, स्मॉल को, डिजिट्स को, इन सब को मिक्स करके एक बनाएं आप। ठीक है। तो मैं एक पासवर्ड इसका रख लेता हूँ, एक यूनिक सा। ठीक है। इसको दोबारा आपने यहाँ पे दोबारा पासवर्ड इंटर करना है। यहाँ से आपने एंड पे फिर जाके वेरिफिकेशन कोड इंटर करना है। वेरिफिकेशन कोड बहुत इशू करता है यहाँ पे, तो अभी भी ये आ रहा है कि इंटर द वैलिड वेरिफिकेशन कोड। तो इसको चेंज करते हैं। अब इसको इंटर करते हैं CASE। होप सो कि अब हो जाएगा। अभी भी वही इशू आ रहा है। तो क्या करें, यहाँ से इस यूज़र नेम को ना थोड़ा सा और चेंज कर लें। अहमद एस में 706 कर लेता हूँ। अब इसको दोबारा यहाँ से चेंज करता हूँ, DBOZ। फाइनली हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया है। तो आपके पास एक ईमेल आई होगी, जो आपने ईमेल एड्रेस वहाँ पे दिया रजिस्ट्रेशन के टाइम, वहाँ पे एक ईमेल आई होगी, वहाँ पे क्लिक करके आपने अपना अकाउंट को लॉगिन करना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ये इस अकाउंट पे क्लिक करेंगे लिंक पे, तो ये हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया। ठीक है। तो अब दोबारा यहाँ पे आपने वो जो ईमेल एड्रेस है वो हमने इंटर करना है, पासवर्ड देना है वही। यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन कोड इंटर करना है और लॉगिन कर देना है। लॉगिन फेल आ रहा है दोबारा, तो इसको चेंज करके देखें। OAPC अभी भी इशू आएगा, तो आपने इसको दोबारा रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने के बाद अगर ये फिर भी इशू कर रहा है तो फिर आपने इनकॉग्निटो विंडो तो खोली हुई है, फिर भी आप अपनी कैशे वगैरह क्लियर कर लीजिएगा कि अगर फिर भी इशू आपका अगर रहता है तो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ईमेल एंटर किया, ईमेल इंटर करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है। यहाँ पे वेरिफिकेशन, फाइनली हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया। ठीक है। आपने देखा है ना कि जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस वक्त भी इशू आ रहा था, फिर हमने जब लॉगिन किया तब भी इशू आ रहा था।
तो इशू को रिज़ॉल्व कैसे करना है कि आपने सिंपल या तो इसको रिफ़्रेश करना है, या इसको दोबारा जो आपने ईमेल डाला है उसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो उसको अपनी दोबारा अपने हाथों से लिखना है मैनुअली, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं मारना। तो वेरिफिकेशन को एक दो बार आप उसको चेंज कर लीजिएगा अगर थोड़ा सा इशू आ रहा होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम नहीं समझ पा रहे होते वो क्या कहना चाह रहा है, वो हमारी ज़बानी समझ पा रहा होता, हम उनकी नहीं समझ पा रहे होते, तो उसको आप कैप्चा को आप चेंज कर सकते हैं। फिर भी इशू रिज़ॉल्व नहीं होता तो आप यहाँ पे यहाँ पे जाके इसको सेटिंग में जाना है आपने। सेटिंग में जाके यहाँ पे आपने प्राइवेसी में जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में यहाँ से क्लियर ब्राउजिंग डाटा है, ठीक है। तो आपने यहाँ से इस सबको क्लियर कर देना है, उसके बाद आपका अकाउंट डेफिनेटली इंशाल्लाह लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब लॉगिन कर लिया तो आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आना है। एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद इंटरफेस कुछ अभी आ रहा है आगे, इंटरनेट स्लो है मेरे पास तो बेयर कीजिएगा प्लीज़। तो अब क्या करना है कि सबसे पहले आपने ये इस टाइप का इंटरफेस आ रहा होगा, एडिट प्रोफाइल कैटेगरी ABC प्रिंट एप्लीकेशन, तो आपने एडिट प्रोफाइल पे जाना है। एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपने अपनी प्रॉपर फर्स्ट नेम देना है आपने, जैसे ये देखें, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, चाइनीज़ नेम कोई नहीं है, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से चूज़ कर लेनी है, ठीक है। इसको पीछे करके मैं 1994 की डाल देता हूँ, जनवरी 6, ठीक है। जेंडर आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है, मार्शल स्टेटस दे देना है, मैरिटल स्टेटस आपका दे आ जाएगा। ऊपर से आपने यहाँ से फिर कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, फिर प्लेस आपने, मैं लोधरा से हूँ तो आप लोधरा इंटर कर लीजिएगा। आप अपना जो आप सिटी होगा, बर्थ होगी, बर्थ प्लेस वो इंटर कर लीजिएगा। नेशनैलिटी आपने दोबारा पाकिस्तान यहाँ पे इंटर करना है। मदर आपने टंग देनी है आपका उर्दू, उर्दू लिख लेनी है जो आपकी मदरहुड लैंग्वेज है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर इंटर करना है। सपोज़ करें मेरे पास ये है 75288, ठीक है। इसकी एक्सपायरी डेट आप इंटर कर लीजिएगा 28 फेब 3, ठीक है। उसके बाद आपने ये मेरे ऑलरेडी दिया हुआ है, बैकअप ईमेल लिखना चाहें तो लिख दें, वी चैट नंबर है देना चाहें तो दे दें, स्काइप नंबर देना चाहें तो दे दें। मेरे पास, मैं इसको नहीं दे रहा तो आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको आप फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे वी चैट नंबर चलो मैं दे देता हूँ अपना, स्काइप नंबर आप कोई भी दे दीजिएगा, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिएगा, सपोज़ करें कि मुल्तान रोड बहावलपुर, ठीक है। या आप इसको डिटेल से दे सकते हैं जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा होगा एड्रेस, ठीक है, वो आपने इंटर करना है। आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आप अपने भाई का या अपने फादर का या किसी का भी दे सकते हैं जो मतलब अगर CSC वाले कॉन्टैक्ट करना चाहें, किसी को इशू हो जाए इमरजेंसी में, किसी से रब्ता करना पड़ जाए तो वो उनसे कर सकें, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर देख लीजिएगा, आपका जो इसके साथ इनके साथ रिलेशन है वो आपने ऐड कर देना है, टेलीफोन, ईमेल एड्रेस और उनका भी एड्रेस। तो यहाँ से इसको सेव कर लेना है आपने। अच्छा, बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी वो कहता है कि आपकी, यहाँ से मेरे ख्याल में ये भी मांग रहा है, तो इसको मैं कह देता हूँ हमीद अहमद, ठीक है। जेंडर मेल, रिलेशनशिप कह सकते हैं, फ्रेंड या कुछ भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप ऐसे इंटर कर लीजिएगा कि कोई भी ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा। यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिएगा कि मुल्तान रोड या जो भी होगा, बहावलपुर, ओके। तो इसको आप सेव कर लीजिएगा। फाइनली ये सेव हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी वो मांग रहा है, वो आपका एजुकेशन लेवल मांग रहा है। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री लिखेंगे, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री लिखेंगे।
यहाँ पे मैं मास्टर कर लेता हूँ। मेजर आपने कह देना जो भी आपका होगा। कंट्री आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है जहाँ से आपने ये एजुकेशन हासिल किया है। स्कूल का नाम लिख लीजिएगा, मेरा इस्लामी यूनिवर्सिटी है तो मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी का लेता हूँ। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये कैटेगरीज़ तो आपने यहाँ पे बताना होता है जो भी आपका होगा। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बीबीए है या जो आपने किया होगा वो आपने बताना है यहाँ पे। स्कूल का ड्यूरेशन आपने बताना है। सपोज़ करें आपने आपकी जो स्टार्ट डेट थी या जो एंड डेट थी, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक रैंडमली चूज़ कर लेता हूँ, 17 से 21 कर देता हूँ, ठीक है। और फिर आपने मज़ीद नीचे चले जाना है कि अगर आप मज़ीद एजुकेशन ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। देखते हैं कि इसके बगैर अगर हो जाता है तो कंटिन्यू कर लेते हैं, नहीं होता तो आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। एक और एजुकेशन डाल लीजिएगा कि मैंने अभी मास्टर के लिए डाला था ना, तो अब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट डाल देता हूँ। अंडर ग्रेजुएट में आप डाल दीजिएगा आपका मेजर कौन सा था, कंट्री आपने कहाँ से लिया है, ठीक है, पाकिस्तान। स्कूल का नाम आप कुछ भी कर लीजिएगा, चलें यही एससी कॉलेज कर लेते हैं। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एफएससी कर लेते हैं। स्कूल टाइम आपने यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो 15 कर लेते हैं, 15 से 17 तक, ठीक है। तो उसके बाद आपकी अंडर ग्रेजुएट भी हो गई। तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि जो आपने कोई अगर आपका आपका कोई एक्सपीरियंस है या आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है तो यहाँ पे आप वो भी इंटर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका स्टार्ट डेट भी लिख देनी है कि आपने कब की थी इंटर्नशिप या जो आपने काम किया है। तो आपने कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ ना भी हो तो इंटर्नशिप तो होगी ना, तो वो आप ऐड कर लीजिएगा, ओके। तो इसको सेव कर लिया, ये सेव हो गया फाइनली, ठीक है। ये हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, वापस यहाँ पे आ जाना है। आपकी ये प्रोफाइल एडिट हो गई है, ठीक है। इसको फिनिश करें। अब यहाँ पे अगर आप एचएससी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो कैटेगरी ए में जाएंगे, अगर आप सीएससी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो कैटेगरी बी में जाएंगे। हम बी में जाते हैं, यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमने एजेंसी नंबर देना होता है। सपोज़ करें कि मैं 5861 दे देता हूँ, या मुझे याद नहीं आ रहा, इसी को दे देता हूँ 10610। इसको क्लिक करके देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, बाज़ औक़ात ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा होता यूनिवर्सिटी को। अब जो मैंने एजेंसी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ये दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखें कि इसने यूनिवर्सिटी को एक्सट्रैक्ट कर लिया और ख़ुद ही जब मैंने यहाँ पे एजेंसी नंबर पुट किया है तो ये इसने साइचुआन यूनिवर्सिटी को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब ये एजेंसी नंबर कहाँ से आएगा, ये आपने गूगल पे चले जाना है, तो वहाँ से आप सपोज़ करेंगे साइचुआन यूनिवर्सिटी, ठीक है, सीएससी स्कॉलरशिप, यहाँ पे क्लिक करना है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। मेरे ख़्याल में इसकी एक अलहदा से दूसरी वेबसाइट होगी साइचुआन यूनिवर्सिटी की, ठीक है, इसको छोड़ दें। अब साइचुआन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे चाइनीज़ स्कॉलरशिप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लिखी होगी। हर यूनिवर्सिटी का ऐसी एडवर्टीज़मेंट पे चले जाया करें। उसके एडवर्टीज़मेंट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे या कहीं पे भी एजेंसी नंबर मिल जाएगा। ये इसका एजेंसी नंबर कहाँ गया, यही होना चाहिए था, ये है, ठीक है। इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने वापस यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी को खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे मैड्रिन लेवल जो है आपने पुअर लिख लेना है, क्योंकि चाइनीज़ आपको आती नहीं है तो पुअर लिखेंगे। इंग्लिश को आपने वेरी गुड कर देना है। एप्लीकेशन कैटेगरी आपने मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने लिखना है। सपोज़ मैं मास्टर के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे टीचिंग आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है इंग्लिश,
ठीक है। आपने सब्जेक्ट बताना है, तो सब्जेक्ट सपोज मैनेजमेंट में जा रहा हूँ, यहाँ पे आपने यहाँ पे चूज़ करना है मेजर आपका क्या होगा, बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये ऑटोमेटिकली ही अप्लाई फॉर द स्टडी टाइम, और इसका ड्यूरेशन कब से कहाँ तक खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, फिर आपने इसको वेरीफाई करना है, सेव करना है, और यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेनी है। ठीक है, आपने आईडी कार्ड की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। ओके हो गया। उसके बाद आपने अपनी हाईएस्ट जो एकेडमिक सर्टिफिकेट होगा उसको आपने अपलोड करना है। ये नोटराइज होनी चाहिए, नोटरी होनी चाहिए, या आपने कोर्ट्स में या किसी भी वकील के पास, लॉयर के पास चले जाएं तो वहाँ से आप इसको नोटरी करवा सकते हैं। इसका कोई कोई बिग डील नहीं है ये। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक सर्टिफिकेट जो आपका जो सनद जिसको कहते हैं वो अपलोड करना है आपने, और नीचे आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है, वो भी नोटराइज होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टडी प्लान लिखना है, जो आप चाइना के लिए आपने लिखा होगा, जो स्टेटमेंट होगा या जो स्टडी प्लान होगा, जो मोटिवेशन लेटर होगा, वो आपने यहाँ पे लिखना है, स्टडी प्लान जो आपने बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने एक रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पे ऐड करना है, दूसरा रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पे ऐड करना है। ओके हो गया। यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, अपलोड और थर्ड पार्टी रिकमेंडेशन। तो आपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, ये बाज़ इशू यहाँ पे करेगा आपको, तो आपने इसको रिफ़्रेश करना है। अगर अभी भी नहीं चल रहा होता तो इसको लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करना है, तो ये इशू ख़त्म हो जाएगा। आपने अपलोड के हुए करना है, यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। तो ये आपसे क्या करेगा कि एक और भी जुगाड़ करके देख लेते हैं। जब आपने अपलोड पे क्लिक करना है तो यहाँ पे येस करना है, वहाँ पे ये इस टाइप का होगा, ये ऐसे ही आ जाएगा इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ से आप जाके फ़ाइल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अपलोड ऐसे आप कर सकते हैं। थर्ड पार्टी रिकमेंडेशन का मतलब ये है कि आप प्रोफेसर को यहाँ से इनविटेशन सेंड करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो वहाँ से खुद ही यानी कि फॉर्म फिल करके आपको या यूनिवर्सिटी को सबमिट करेगा। तो ऐसा सच कुछ भी नहीं होता, आप ऐसा मत कीजिएगा, इट विल टेक टू मच टाइम, और प्रोफेसर बाज़ों का रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे होते। तो आपके पास जो ऑलरेडी बना हुआ है रेफरेंस लेटर, रिकमेंडेशन लेटर आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से मिलेगा। तो अपलोड पे क्लिक करके ये मैं कर देता हूँ, या क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट, इंग्लिश में करते हैं। अपलोड पे जाते हैं, यहाँ पे अपलोड पे जाते हैं, इशू कर रहा है, दोबारा इसको रिफ़्रेश करते हैं। सेट होने देते हैं, अब चलते हैं, इधर आ गए। अब ये चीज़ थी, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें ये इंटरफेस आ गया। अगर ये इंग्लिश में नहीं कर रहा तो इसको चाइनीज़ में रह के ही आप यहाँ पे क्लिक कर दिया करें। ठीक है, यहाँ से अब आप यहाँ से जाके अपने जो कंप्यूटर में पड़ा होगा रेफरेंस रिकमेंडेशन लेटर, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, ये आराम से हो जाएगा। सपोज़ करें कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, डाउनलोड, यहाँ पे जाता हूँ, सपोज़ करें कि यहाँ से मैंने इसको अपलोड किया, ये देखें, तो ये अपलोड हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपने ये भी अपलोड कर देना है, थर्ड पार्टी पे क्लिक नहीं करना, अपलोड पे करना है। ठीक है, ये इस तरह से आपका रिकमेंडेशन लेटर एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। फिर आपने पासपोर्ट का जो होम पेज होगा, जो फर्स्ट 2 पेजेस होते हैं उनको इकट्ठा बाइंड कर लीजिएगा, तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। फिर आपने फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो आपने बनाया हुआ है वो आपने अपलोड करना है। ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं है फ़िज़िकल फॉर्म क्या होता है, कैसे बनाते हैं, तो वो कमेंट कीजिएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बल्कि इस पे मैं एक शॉर्ट सी वीडियो या शॉर्ट क्लिप अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो आप डाल दीजिएगा। उसके अलावा आपका अगर आर्टिकल आपने पब्लिश करवाया हुआ है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कोई वर्क एक्सपीरियंस है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे अदर सपोर्टिंग मटेरियल में आप एक्सेप्टेंस लेटर या जो आपके अवार्ड्स हैं, जो आपके सर्टिफिकेट हैं, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अगर आपका चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, नो इशू। उसके बाद आपने अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो आपने यूनिवर्सिटी से बनवाया हुआ है वो अपलोड करना है आपने। उसके बाद आपने इस प्री रिकॉर्डेड लेटर को कुछ नहीं करना अभी फ़िलहाल। उसके बाद आपने सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड अपलोड करना है। ठीक है, ये सारा कुछ अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक किया है मैंने, लेकिन नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, नहीं हुआ। ठीक है, जब आप सब कुछ फिल कर लेंगे जो जो चीज़ें आपके पास हैं,
कौन कौन सी चीज़ें ऑप्शनल हैं, ये आर्टिकल ऑप्शनल है, वर्क एक्सपीरियंस ऑप्शनल है, अदर सपोर्टिंग मटेरियल ऑप्शनल है, चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशेंसी ऑप्शनल है, प्री रिकॉर्डेड लेटर आपने अभी नहीं अपलोड करना, ठीक है। बाकी चीज़ें सारी हो जाएंगी। सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद फिर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके फिर आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपलोड करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी एक यूनिवर्सिटी को उठाऊंगा तो उस पर इसी तरह से लॉगिन करूंगा और सारे मटेरियल जैसे यहाँ पे फिल किया, एप्लीकेशन फिल करके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फिर आपको एप्लीकेशन सबमिट करके दिखाऊंगा। ठीक हो गया? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।